फटाफट जीके के इस सेशन में एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। तो बात करते हैं हम, जैसे कि आप जानते हो गांधी जी का जो जन्म है वो आपका 2 अक्टूबर को होता है और उनको अहिंसा के पुजारी के रूप में माना जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, यूएन के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को किस साल से मनाने की शुरुआत हुई थी? तो 2007 से यूएन ने 2 अक्टूबर को बोला था कि भाई इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाए। इसके अलावा कौन से साल को टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था? तो वो साल था 1930। तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने वेजिटेरियन डाइट को लेकर एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था? तो बुक का नाम था मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म। इसके अलावा महात्मा गांधी ने एक इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप करी थी कौन से व्यक्ति के साथ? तो रशिया के नॉवलिस्ट थे लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। इसके अलावा महात्मा का टाइटल गांधी जी को सबसे पहली बार किसने दिया था? तो महात्मा का जो टाइटल था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में महात्मा गांधी जी को ये टाइटल दिया था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर अफ्रीका में, उन्होंने भारत के जो लोग थे, भारत के जो काले लोग थे, उनके अधिकारों को लेकर एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था नेटल इंडियन एम्बुलेंस कोर्स, जो घायलों में बोर युद्ध में घायलों की मदद करने को लेकर उन्होंने बनाई थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन के विरोध में त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग आंदोलन के विरोध में उन्होंने अपने इस उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। इसके अलावा बात करें हम, उन्होंने अफ्रीका में रहते हुए एक जर्नल यानी कि एक न्यूज़पेपर निकाला था, उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? तो उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और इनके अलावा और इनसे जुड़े हुए और क्वेश्चंस की बात करें तो जब ये BHU के जब सम्मेलन हुआ, इनॉग्रेशन सेरेमनी, उसमें महात्मा गांधी जी को बुलाया गया। उनकी स्पीच से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। फिर इन्होंने चंपारण के अंदर सबसे पहला लोकल आंदोलन चलाया। उसके बाद अगले साल खेड़ा और अहमदाबाद के सक्सेसफुल आंदोलन चलाए। उसके बाद 1920-21 में असहयोग आंदोलन, जिसमें अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना थीम थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कि अंग्रेज़ों की बात नहीं माननी और जो सोल्ट लॉ है उसको तोड़ना है। और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ये इनके द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन की क्या है सीक्वेंस है, जो अक्सर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जाती है।